पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर आए थे? सर ऐसा ऐसा ऑर्डर, ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी क्या? हुई है सर। क्वेस्ट का मतलब यही। क्वेश का मतलब क्या होता है, आप हमें बताएंगे? क्वेश का मतलब ये होता है। सॉरी सर। और सर अभी आप तो सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को इंटरप्रेट करेंगे। प्रोसेस में है सर। क्या प्रोसेस में है? ये क्या जवाब होता है? ये सरकारी जवाब यहाँ मत दीजिए, यू विल बी इन ट्रबल सॉरी सर। यू टू पास एनी इंटरिम ऑर्डर। सर आप जितना उलझना चाहते हैं उतना पर्याप्त उलझा दिया जाएगा। सॉरी सर। सॉरी आप बताइए ना, 115 में humble submit say it may be transferred to another SDO, my lord. ये सब काम यहाँ नहीं। यस, वेयर इज एसडीओ? बताइए। सर्विस रिपोर्ट बुलाई थी आपने? यस सर। कहाँ है सर्विस सर रिपोर्ट? इंटरिम ऑर्डर किया है सर अभी हमने। नहीं, इंटरिम ऑर्डर किया है आपने, सर्विस के लिए नोटिस भेजे थे नोटिस ना? इशू हुए थे सर, लेकिन फिर- वो जो कहाँ है सर इस पे लगे हुए हैं सर। तामील हो गई थी नोटिस की? नोटिस तामील अदम तामील हुई थी सर, वो फिर- उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं। कहाँ लिखा है आपने कि नोट नोट पढ़िए, इम्प्रूव ऑर्डर पढ़िएगा। क्या शुभ नाम है आपका? अनुराग तिवारी नाम है। हाँ, पढ़िएगा इम्प्यूग्ड ऑर्डर। साहब, सर आप किस बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं? 16 से हूँ सर, ज्वाइन हैं? 16 से 2016 से हैं? सर। पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर आए थे? सर ऐसा ऐसा ऑर्डर, ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी क्या? हुई है सर। फिर सर पेशी दिनांक 10/4। सर 10/4 को आपने क्या लिखा? माननीय उच्च न्यायालय के 1 दिवस पूर्व स्थिति को परिपालन में दुरुस्त करें। ये कहाँ से इंटरिम ऑर्डर हो गया? और हाईकोर्ट के आदेश, या तो आप पढ़ते नहीं है हाईकोर्ट आगे का अभी आदेश, लिख रहे हैं सर। या यू आर अंडर इन्फ्लुएंस? नो सर, आई वाज नॉट सर। सॉरी सर, लेकिन इसमें इंटरिम ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसलिए हमने पूर्व की स्थिति बहाल कर उसके दी। आगे क्या लिखा हुआ है? दोनों पक्षों को नोटिस के सर। बाद आपको ये कहा था कि पूर्व की स्थिति बहाल करें। क्वेश्चन का मतलब यही। क्वेश का मतलब क्या होता है, आप हमें बताएंगे? क्वेश का मतलब ये होता है। सॉरी सर। अगर क्वेश कर दिया था तो फिर हाईकोर्ट को लिखने की क्या जरूरत थी कि 90 दिन में दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दें? दोनों सर आप तो सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को इंटरप्रेट करेंगे। प्रोसेस में है सर। क्या प्रोसेस में है? उसके बाद हियरिंग में लिया है सर दोनों पक्षों को सर। कब लिया आपने? उसके बाद सर हमने कंटिन्यू उसको प्रोसेस में लिया है सर। अभी हियरिंग कब सुनवाई करी आपने, ये बताइए। सर इन प्रोसेस है सर। व्हाट इज इन प्रोसेस? ये क्या जवाब होता है? ये सरकारी जवाब यहाँ मत दीजिए, यू विल बी इन ट्रबल। सॉरी सर। नोटिस किस तारीख को तामील हुआ, ये बताइए। आठ 4/23 को सर। जी, 8/4/23 को सर। तामील हो गया इनके ऊपर? जी सर, ये है सर इसमें। तो इसमें आपने क्यों नहीं लिखा कि नोटिस तामीली के बाद कोई उपस्थित नहीं? अगर 8/4/23 को तामील हो गया था तो 11/4/23 के आदेश में आपने क्यों नहीं लिखा? सर इसके पहले एक और इन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे यहाँ हमें फाइल की उससे थी। मतलब नहीं है। आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन Sir. that if notices were served on the petitioner on Sir. 8/4, then what prevented you from writing this fact that despite service of notice petitioner is not appearing? सर तो बाबू नहीं लिख सकता इतना तो।